है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1771 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 2 और 3। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। वचन से हमें यह सोचना स्पष्ट रूप में मिलती है कि जैसे परमेश्वर के अन्य कार्यों में भी स्वर्गदूतगण परमेश्वर के आदेशानुसार सेवा करते हैं, वैसे ही न्याय व्यवस्था को उपलब्ध कराने में भी स्वर्गदूतगण अपना योगदान दिए हैं। यह योगदान का मतलब रचना में योगदान नहीं है, न्याय व्यवस्था की रचना में योगदान नहीं, बल्कि उसको इसराइलियों को उपलब्ध कराने में परमेश्वर के सेवक के रूप में स्वर्गदूतगण भी अपना योगदान दिया है। भजन संहिता 68 की 17, प्रेरितों के काम अध्याय 7 पद 38 और 53, गलाती अध्याय 3 पद 19। न्याय व्यवस्था में दी गई व्यवस्थाएं अपने आप में पूर्ण नहीं थी। रोमी अध्याय 3 पद 20, गलाती अध्याय 3 पद 19 से 24 तक के पद। न्याय व्यवस्था में दी गई सभी विधियों की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में है। मत्ती अध्याय 5 पद 17, रोमी अध्याय 10 पद 4। यद्यपि न्याय व्यवस्था अपने आप में पूर्ण नहीं है, फिर भी उसमें अंकित वचनों का महत्व कम नहीं था। उसमें अंकित वचनों का प्राथमिक रूप में महत्व ये था कि न्याय व्यवस्था के वचन परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन थे। इसलिए ही उन वचनों का उल्लंघन करने वाले कठिन से कठिन दंड के पात्र बन जाते थे। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 पद 11 से 20 तक पढ़िएगा। न्याय व्यवस्था की बातों का उल्लंघन इसराइलियों के व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में भी काफी नुकसान सहने में उन्हें मजबूर कर दिया। न्याय व्यवस्था के वचनों का उल्लंघन के कारण उन लोगों ने अपना राष्ट्र खो दिए और दुनिया के चारों तरफ तितर पीतर होकर मारे मारे फिरने का भी कारण बन गया। यहाँ अनिवार्य रूप में सावधान रहने की एक बात लेखक पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। यदि अपरिपूर्ण न्याय व्यवस्था के वचनों का उल्लंघन इसराइलियों पर भारी दंड आने का कारण बन गया, तो व्यवस्था की परिपूर्णता यीशु मसीह का इनकार करना कितना भयानक दंड का कारण बन सकता है। न्याय व्यवस्था के वचन पूर्ण नहीं है, उसकी परिपूर्णता यीशु मसीह में है। यदि अपरिपूर्ण न्याय व्यवस्था के वचनों का उल्लंघन इसराइलियों पर भारी दंड आने का कारण बन गया, तो व्यवस्था की परिपूर्णता यीशु मसीह का तिरस्कार करना कितना भयानक दंड का कारण बन सकता है। उद्धार की प्राप्ति केवल सैद्धांतिक ज्ञान या मसीहत में बने रहना, जैसे चर्च जाना, मसीही नाम के व्यक्ति रहना या मसीही त्योहारों को तथा कथित मसीही त्योहारों को मनाना आदि आदि नहीं है। उद्धार स्वयं प्रभु यीशु मसीह होने के कारण यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाए बिना और यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जिए बिना उद्धार का सही आनंद कभी भी हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। उद्धार स्वयं यीशु मसीह है। यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देना, यीशु मसीह के लिए जीवन बिताने का निर्णय लेना, वही उद्धार का सही अनुभव की ओर हमें अगुवाई करता है। उतना ही नहीं, उद्धार से वंचित रहना हमें अवश्य पाप का परिणाम अनंतकालीन नरक का भागीदार बना देता है। इसलिए ही उद्धार से वंचित रहना सबसे मूर्खता की बात होगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए
आशीष पाने का साधन है यह।